Hey guys, welcome back. This video is about one-to-one relationship in room and it is advanced topic of room relationship. So make sure you hit the subscribe button for its upcoming part. Let's start. तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, किस टाइप की रिलेशनशिप्स इसके अंदर आती हैं. What is one-to-one relationship in room? In a one-to-one relationship, one record in a table is associated with one and only one record in another table. A one-to-one relationship is when you have exactly one instance of a parent in a child entity. Like एक डॉग है एंड एक ऑनर, एंड दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो डॉग एंड ऑनर की होगी, मीन्स वन टू वन रिलेशनशिप एंड देयर इज नो अदर रिलेशनशिप. इसे थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं. लाइक एक स्टूडेंट टेबल है, उसके कुछ कॉलम्स होंगे लाइक उसकी आईडी, नेम, लास्ट नेम, ओके, एंड एक एप्लीकेशन टेबल जिसके अंदर एप्लीकेशन आईडी, स्टूडेंट आईडी, फोन नंबर, इस टाइप के कॉलम्स हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन वी कैन पुट ऑल द डेटा इन ए सिंगल टेबल, सो व्हाई वी क्रिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, जिसे नहीं पता. जब हम एक टेबल में सब डेटा डाल सकते हैं तो दो टेबल क्यों क्रिएट करते हैं. फर्स्ट इज डेटा साइज कंसर्न. अगर हम सब डेटा एक ही टेबल में डाल देंगे तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि डेटा का साइज बहुत हो जाएगा, एंड एट द टाइम सर्चिंग काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि डेटा बहुत होगा. सेकंड इज सिक्योरिटी. जब मेरा डेटा डिफरेंट टेबल्स में होगा एंड बाय चांस समवन हैक और कुछ भी कर मेरी पहली टेबल को एक्सेस कर लेता है तो फिर भी उसके पास कंप्लीट डेटा नहीं होगा. ओके, तो होगा क्या, अपनी स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम एंड लास्ट नेम है. आप कॉलेज में हो, आपको एक स्टूडेंट आईडी दी जाएगी. कॉलेज के डिफरेंट डेटाबेस होंगे, कोई लाइब्रेरी के लिए, कोई फीस के लिए, एंड सो ऑन. एंड आपकी स्टूडेंट आईडी की बेसिस पे ही डेटाबेस में क्वेरी एक्शन परफॉर्म करे जाएंगे. अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं होगी तो ना ही आपका लाइब्रेरी में डेटा होगा, ना ही फीस के लिए. ओके, तो इस टाइप की रिलेशन क्रिएट की जाती हैं. हेयर ये जो स्टूडेंट आईडी है हमारी एप्लीकेशन टेबल में फॉरेन की है, तो इससे एक रिलेशन क्रिएट होती है. जब तक हमारी स्टूडेंट टेबल में डेटा नहीं होगा तो हम अपनी एप्लीकेशन टेबल में डेटा स्टोर नहीं करा सकते. स्टूडेंट आईडी के जरिए ही एप्लीकेशन टेबल को हम एक्सेस करेंगे एंड CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, अगर वो स्टूडेंट है तो, वरना नहीं. दैट्स इट, ये हमारा थ्योरी पार्ट था. इस सीरीज में हम रूम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, तो फाइल्स किस तरह क्रिएट करनी है उसके लिए हम अपने रूम आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे. आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका सीधा एग्जांपल आप अपने घर से ले सकते हो. जब आप घर बनाओगे तो सीधे छत तो नहीं बनाओगे, पहले दीवार वगैरह बनानी पड़ती हैं, देन उसके बाद ये सब चीजें होती हैं. ओके, तो उसी तरह आर्किटेक्चर होता है. तो पहले हम एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे, देन डाउ, एंड हियर डाउ स्टैंड फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट. इसका रोल एंटिटी क्लास से डेटा सेट एंड गेट करने के लिए होता है. एंड देन डेटाबेस जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, एंड इन सब से मिलकर हमारा कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट होगा. स्टेप्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, फर्स्ट इज एड डिपेंडेंसीज. Here I am adding room dependency and Kotlin coroutines for background thread के लिए. You can copy dependencies from description and inside the plugin add Kotlin capped, yeah, and Kotlin Android extension. So we do not need to use find view by ID every time. Then cinch our project. Yeah, now it's done. Second step is create database using room. As per our room structure, पहले हम यहाँ entities create करेंगे. एक स्टूडेंट क्लास, ये हमारी डेटा क्लास होगी. एनोटेटेड विद @entity, एंड इसमें हमें टेबल का नेम स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप क्लास के नेम को एज ए टेबल नेम ले लेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है जो कि उस टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. वेल स्टूडेंट आईडी ये हमारी प्राइमरी की है, देन नेम एंड एज.
Yeah, now it's run. Let's create another table for application. And the same @entity से annotate करना है. @primary की वेल स्टूडेंट आईडी, इस टेबल की स्टूडेंट आईडी एंड दूसरे टेबल की स्टूडेंट आईडी दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हम रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे. एक एप्लीकेशन आईडी एंड सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, एप्लीकेशन आईडी हमारी प्राइमरी की होगी, ना कि स्टूडेंट आईडी. ओके. एंड फोन नंबर. ये तो नॉर्मली हो गया, बट अभी तक इसमें कोई रिलेशन क्रिएट नहीं की है. लेट्स डू इट. फॉरेन की क्या होती है? जब हम किसी टेबल में से उसके किसी भी एट्रीब्यूट को दूसरी टेबल में यूज करते हैं तो उसे दूसरी टेबल में फॉरेन की कहते हैं. इससे एक रिलेशन क्रिएट हो जाती है. लाइक हमने जिस भी एट्रीब्यूट को दूसरी टेबल में एज ए फॉरेन की यूज किया है, अगर वो फर्स्ट टेबल में नहीं होगा तो हम अपनी दूसरी टेबल में डेटा एंटर नहीं करा सकते. एंटिटी स्टूडेंट क्लास. पेरेंट कॉलम, आप चाहो तो उसके किसी भी कॉलम को इस टेबल में फॉरेन की बना सकते हो, बट वो यूनिक होनी चाहिए. लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, ये हर किसी के यूनिक होते हैं. ओके. बट मैंने ज्यादा डेटा नहीं लिया है अपने स्टूडेंट टेबल में. ओके. देन चाइल्ड कॉलम, इस टेबल में हमारा चाइल्ड स्टूडेंट आईडी होगा, बट दोनों सेम लग रहे हैं तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं. एंड अगर आप किसी और कॉलम को चाइल्ड बनाना चाहते हो तो मेक श्योर एट द टाइम पासिंग डेटा आप उस कॉलम में भी वही डेटा डालें जो टेबल फर्स्ट में स्टूडेंट आईडी में है. ओके. लाइक स्टूडेंट आईडी 11 है तो सेकंड टेबल में भी 111 ही डालना है. इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू स्टूडेंट आईडी यूनिक ट्रू. ये किस लिए? इट मीन्स जो हमारी स्टूडेंट आईडी है इस टेबल में यूनिक हो, क्योंकि ये कोई प्राइमरी की तो है नहीं इस टेबल में. या नाउ इट्स डन. बट हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक और डेटा क्लास क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट डेटा. एंड इसे @entity से एनोटेट नहीं करना है. इसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास टाइप का वेरिएबल, एनोटेट इट विद @embedded. Now question is, what is @embedded? Sometimes you would like to express an entity or data object as a cohesive whole in your database logic. Even if the object contains several fields, in this situation you can use @embedded annotation to represent an object that you would like to decompose into its subfields within a table. Hope you got it. तो होता क्या है, लाइक आपने एक क्लास बनाई यूजर नेम से, उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, नेम, एज, एड्रेस, बट एड्रेस कंटेन सम अदर फील्ड, सो वी कैन नॉट यूज इट लाइक दैट. हम डेटाबेस में इस तरह डेटा स्टोर नहीं करा सकते. So for that we use @embedded annotation to represent an object that you would like to decompose into its subfields within a table. And application type का variable, and in this we use @relation for our application. हमारी एप्लीकेशन में पेरेंट कॉलम स्टूडेंट आईडी है, एंड एंटिटी कॉलम आईडी है. ओके. या नाउ हमारी रिलेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है. एज पर द स्ट्रक्चर अवर नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट DAO.
ये एक इंटरफेस होगा। एनोटेट इट विद @DAO एनोटेशन एंड हमने अपने स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है। So for this, here we will create method for inserting list of student in table. @insert on conflict equal to on conflict strategy dot replace for adding unique item in our table. Same for application के लिए भी। एंड एक मेथड जो कि हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा रिटर्न कराएगा। एंड इसके क्वेरी में हम सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी टेबल। नोटिस हियर, यहाँ हम सिर्फ अपनी स्टूडेंट टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, बट ये हमें एप्लीकेशन टेबल का भी डेटा रिटर्न करा देगा स्टूडेंट की। लेट्स क्रिएट अवर फाइनल थिंग, डेटाबेस क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। Annotate it with @database एंटिटीज इक्वल टू एंड इसके अंदर लिस्ट ऑफ एंटिटीज जो भी हमने क्रिएट की हैं। डेटाबेस का वर्जन एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, so we can access our DAO. एंड ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कोड है जो मोस्टली एवरी टाइम सेम रहता है। मैं ये अपनी मोस्ट वीडियो में बता चुका हूँ, सो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा है। जस्ट डू सम चेंजेस। यहाँ अपनी डेटाबेस क्लास का नेम आएगा, यहाँ भी, and here you can set any name to our database. Yeah, now it's done. This code is used to create instance of the database. आप वीडियो स्टॉप कर आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो। Now come to our main activity. Here I am creating a list for students क्योंकि हमें डेटा स्टोर कराना है। एंड इसके अंदर हमें आईडी, नेम एंड एज पास करनी है। आईडी 111, नेम इरुमा, एज 20। आईडी यूनिक होनी चाहिए सबकी। Yeah, now it's done. Let's create list of application. इसके अंदर हमें आईडी जो कि हमारी स्टूडेंट आईडी होगी एंड एप्लीकेशन आईडी जो कि इस टेबल की डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, देन फोन नंबर।
एंड मैं यहाँ एक स्टूडेंट आईडी का 2 डेटा रख रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा जब हम इसे रन कराएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए ये मैं बता देता हूँ। हमने इंडिसेस यूनिक रखे हैं, तो ये सिर्फ लास्ट वाले को ही डेटाबेस में सेव करेगा, फर्स्ट वाले को नहीं। Here I am creating our database instance. यहाँ हमने इन्वोक मेथड यूज किया था, तो ये क्लास के इंस्टांस में ही कॉल हो जाता है एंड इसके अंदर का कोड जितना भी है। एंड हम अपने डेटाबेस को मेन थ्रेड पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं यहाँ कोटलिन कोरूटीन्स का यूज कर रहा हूँ। एंड अपने डेटाबेस को एक्सेस कर अपनी डिटेल्ड अपने डाउ को एक्सेस करेंगे एंड स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट कराएंगे। सेम फॉर एप्लीकेशन टेबल के लिए भी। नाउ अब अपने डेटाबेस को क्वेरी करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें डेटा मिलेगा जिस टाइप की क्वेरी हम परफॉर्म कराएंगे। वेल डेटा इक्वल टू db.get application by student एंड इसे लॉग में शो करा देंगे एंड जो भी ये रिटर्न कराएगा। रीबिल्ड अवर प्रोजेक्ट। एक एरर है, लेट मी चेक। हाँ, इस टेबल में हमारी स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए एंड इस टेबल में इसका नेम आईडी रखा है, तो यहाँ भी आईडी रखना है। ओके, रीबिल्ड अगेन। एंड हमारी एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। इट्स परफेक्टली रन एंड इट रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट का भी डेटा एंड एप्लीकेशन, बट इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप तो दिख नहीं रही। एंड 1-to-1 तब होगी जब हम सिंगल स्टूडेंट आईडी पास करें तो ये उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को रिटर्न कराए, ना कि सबको। ओके, दैट्स द 1-to-1 रिलेशनशिप। सो लेट्स क्रिएट वन मोर क्वेरी इन अवर डाउ। @query fun get by id एंड इसके अंदर स्टूडेंट आईडी जो कि हम पास करेंगे, विच रिटर्न लिस्ट ऑफ डेटा, स्टूडेंट डेटा। एंड क्वेरी के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। @transaction annotation। नाउ क्वेश्चन इज ये किस लिए? दिस मेथड रिक्वायर्स रूम टू रन 2 queries, so add and transaction। ओके, तो इससे बिहाइंड द सीन्स 2 queries ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगी। वेल s2 इक्वल टू db.detail_dow get by id 111। एंड आप देख सकते हो हमें वही डेटा मिला और कोई डेटा नहीं मिला। लाइक स्टूडेंट की आईडी 111 है एंड उससे रिलेटेड उसकी एप्लीकेशन आईडी। व्हाट हैपन इफ वी पास 112? क्योंकि आईडी एक है एंड एप्लीकेशन 2 है। या इसने लास्ट वाले को डीबी में रखा एंड उससे पहले वाले को रिमूव कर दिया, सो देर इज नो डुप्लीकेशन एंड ये एक 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट हुई है अपने उसमें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन मी ऑन डिस्कॉर्ड सो वी कैन गाइज हेल्प ईच अदर। मैं ये चाहता हूँ इस ग्रुप में मेरे से भी ज्यादा सीनियर्स लोग ज्वाइन हो एंड जूनियर्स भी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है किसी कंपनी में तो काफी चीजें उसे सीखनी पड़ती हैं। तो ये एक हेल्पिंग कम्युनिटी होगी हमारे कोटलिन डेवलपर्स के लिए, सो वी कैन हेल्प ईच अदर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।